हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक की तरफ से। तो चलिए अपनी नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए नोट्स बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने अपनी नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए? रख लिए क्या? अरे हाँ ना, का जवाब तो दे दो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। तो अगला जो टॉपिक अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड है। कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है। अभी तक हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे उनके बारे में आपने पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो आप अपनी लास्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हैं प्ले में। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ए प्योर कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो बाय मास टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि एक बार बताओ भाई, अपने सेम एलिमेंट से अपने को क्या मिलता है? अपना कंपाउंड मिलता है प्योर फॉर्म में। ठीक है। उनका क्या रहता है? एक तरह से फिक्स रेशियो में रहता है। उनका जो मास रहेगा वो किससे अपने क्या बनता है? मास। उसका पूरा जो मॉलिक्यूल्स है उसका अंदर ही तो मास स्टेबल रहेगा। आई बात समझ में? मान लीजिए कि अपना एक एलिमेंट है, कंबाइन होके फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहा है, प्योर कंपाउंड बना रहा है। मतलब कि एक हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, और ऑक्सीजन ले लो। ठीक है। अब ये पूरा एक कंपाउंड है, फिक्स रेशियो में है, लेकिन इनका बाय मास टू द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि क्या कह रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। जैसे कि भाई वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। अब है तो एक कंपाउंड, लेकिन मॉलिक्यूल्स के सिंगलेट फॉर्म में रहता है। ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि अपने ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग से या फिर कोवलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन शेयर करके काफ़ी सारे बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग बॉन्ड बनाता है। ठीक है। वेरी करता है अलग अलग बॉन्ड को। ठीक है। मान लो हाइड्रोजन है जो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। अब दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, क्लोरीन क्लोरीन, वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों तरफ से आ रहे हैं। ठीक है। तो कोवलेंट होगा। अब एक ऐसा भी एलिमेंट होता है कि जो कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर दे, मतलब दूसरे एलिमेंट को। भाई एक बात तो ये होगी कि आपने और मैंने पैसे शेयर कर लिए, तो हम दोनों उस पैसे को खर्च कर सकते हैं एक साथ। ठीक है। वो तो हो गया आपका कोवलेंट बॉन्ड। अब मैं आपको पूरी तरह से लोन दे रहा हूँ। ठीक है। ये पूरे पैसे मैंने दे दिए और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मैं बाद में भी ले सकता हूँ। ठीक है। ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। ठीक है। तो वो क्या बनाता है? अपने उस ही अपने बॉन्ड से शेयर करने के बाद अपने मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ए कंपाउंड द सेम एलिमेंट, ए कंपाउंड the same element are always present in a fixed ratio by mass whatever may it's made of information। ठीक है। एक कंपाउंड है जो एलिमेंट रहता है उसका क्या? सेम एलिमेंट रहता है। ठीक है। सेम एलिमेंट से बनता है अपना कंपाउंड। वो एक फिक्स रेशियो में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और वो अपने किसके इंफॉर्मेशन देता है? अपने मास की, कि उसमें कितना मास है। ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग कितना मास वेरी करेगा। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं कि इन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टू एलिमेंट्स लिए हैं, कार्बन के और एक ऑक्सीजन का लिया है, प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो एट 3:8। ठीक है। द रेशियो विल बी ऑलवेज रिमेन्स द सेम वट एवर मे बी द सोर्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो तो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, लेकिन उसका जो क्या रहेगा, किसी भी प्रोसेस को अपने फॉर्मेशन कर लो कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन उनका जो रेशियो रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है। आई बात समझ में? सेकंड पॉइंट देखिए कि क्या बोल रहे हैं। ए प्योर कंपाउंड इज होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस का मतलब क्या कहता है कि बस इनिशियली जो उसकी प्रॉपर्टी थी, फाइनल कंडीशन पे वो उसकी सेम प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है। होमोजीनियस का मतलब ये रहता है। अब मिक्स होने के बाद भी मान लो एक लिक्विड लिया है हमने, पानी ले लिया और अल्कोहल ले ली, मिक्स करने के बाद भी वो लिक्विड फॉर्म में ही रहा। ठीक है। अब ये एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए कि एक प्योर सब कंपाउंड लिया है जो कि होमोजीनियस इन नेचर है। ए प्योर कंपाउंड इज एक्चुअली इन ए सिंगल सब्सटेंस। भाई प्योर कंपाउंड किस फॉर्म में रहता है? भाई प्योर कभी है जब वो सिंगलेट फॉर्म में रहेगा। ठीक है। सिंगलेट फॉर्म में रहे, सिंगल सब्सटेंस में रहेगा, जब तो प्योर कंपाउंड बनेगा। मतलब एक ही टाइप के कंपाउंड होना। ठीक है। जो कि मिलता किससे? अपने एलिमेंट्स से। मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट है लेकिन सेम टाइप के हैं। मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक है।
ये आपस में बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, लेकिन है तो कार्बन ही, ठीक है। एक तरह से ये कैसा नेचर हो गया, होमोजीनियस नेचर हो गया, ठीक है। तो दीज कैन नॉट बी सीन इवन विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि इनको हम आसानी से देख नहीं सकते इन एलिमेंट्स को कि अपनी नेक्ड आई से, ठीक है। और ना ही हम इनको देख सकते अपने माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हम इनको देख नहीं सकते इतनी आसानी से, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए कि वाटर वी कैन नॉट फाइंड H2O फिजिकल मेथड, वी कैन आल्सो से दैट प्योर कंपाउंड ऑफ होमोजीनियस नेचर। हम ये कह सकते हैं भाई हम इसका फिजिकली जो मेथड है हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये प्योर कंपाउंड है और होमोजीनियस नेचर का है। आई बात समझ में? क्या हम वाटर जो पानी ले रखा है आप लोगों ने साइड में बोतल जो रखा है, क्या हम इसको ये बोल सकते हैं इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या उसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, इसमें ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया? नहीं बोल सकते, ठीक है। हम देख नहीं सकते इनको, लेकिन हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस नेचर का ज़रूर है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है ये? नेक्स्ट पॉइंट आपका बोल रहा है कि केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। भाई एक बात बताओ, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, रिएक्ट करेंगे केमिकली और हमें क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट मिलेंगे। रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। तो केमिकली कंपाउंड लिए हैं हमने, रिएक्टेंट लिए हैं, वो केमिकली रिएक्ट करेंगे और केमिकली हमें क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट मिलेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि कंपाउंड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय सिंपली मिक्सिंग द एलिमेंट प्रेजेंट। मतलब क्या करें कि हम कंपाउंड को आसानी से फॉर्म नहीं कर सकते, ना बना सकते, जैसे कि हमने मिक्स कर दिया और वो कंपाउंड अपने को मिल गया, ठीक है। दीज कंबाइन These are combined with each other as a result of the same chemical reaction। भाई हम क्या कर सकते हैं कि हम इनको कंबाइन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और हमें रिजल्ट में क्या मिल सकते हैं? कुछ उनकी केमिकल रिएक्शंस मिल सकती है कि इसमें हीट रिलीज हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। मतलब कि हम सिंपली इनको मिक्स नहीं कर सकते, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के उनको मिक्स कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शंस के दौरान हमें ये चीज़ प्रोडक्ट मिल सकती है। आई बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट्स फॉर्मल। कि सभी जो एलिमेंट्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट रहते हैं और डिफरेंट टाइप्स के अपने कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, एक साथ जुड़ेंगे और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ के रहती है वो भी डिफरेंट होती है। आई बात समझ में? एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट of a chemical reaction, its property quite different from the elements from which it cannot be formed, it is formed। मतलब क्या कह रहा है कि रिजल्ट के दौरान, मतलब एक बार बताओ कि एलिमेंट्स हैं, अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी? क्वाइट डिफरेंट रहेगी, ठीक है, अलग अलग अपने प्रॉपर्टीज़ रहेगी। नेक्स्ट क्या है कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान हमें क्या मिलता है? उसके बाद रिजल्ट मिलता है जो कि कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो अपने कंपाउंड बना रहे हैं तो वो भी डिफरेंट मिलेगा। आई बात समझ में? जो कंपाउंड हमें मिला है वो भी क्या मिलेगा? हमें डिफरेंट ही मिलेगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि हाइड्रोजन गैस लिए कम्बस्टिबल होती है, आपको पता है, वाइल ऑक्सीजन इज सपोर्टेड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। भाई आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस कम्बस्टिबल होती है और वहीं पे ऑक्सीजन जो है इस कम्बस्टिबल गैस को सपोर्ट करती है कि ओ जले, ठीक है। वाटर इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट केमिकल रिएक्शन बिटवीन द टू गैसेज। भाई वाटर मान लो मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद क्या है कि ये केमिकल रिएक्शन ओक्योर करता है, ठीक है, वाटर। इट इज़ नाइदर कम्बस्टिबल नॉर सपोर्टर ऑफ कम्बशन। मतलब क्या कह रहा है कि जो वाटर है ना तो वो जलने देता, ठीक है, ना उसका वो सपोर्ट करता। आई बात समझ में? आगे बोल रहे हैं कि वाटर स्टॉप्स कम्बशन एंड इट इज़ यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब आप देखिए नॉर्मल सी बात है कि वाटर जो है सपोर्ट ही नहीं करेगा और स्टॉप कर देगा वो कम्बशन को, मतलब इग्निशन जो हमने आग होती है उसको स्टॉप कर देता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वाटर जो है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है वहाँ पे, ठीक है। दिस क्लियरली शोज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्लोज देयर आइडेंटिटी इन द कंपाउंड।
मतलब इतना क्लोज भी है, अपने यहाँ पे लूज करने की टेंडेंसी रखता है ये। ठीक है, हमें सीधा सीधा पता चलता है कि ये जो वाटर है, जो कंपाउंड है, ये एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, मतलब कंबशन की जो प्रॉपर्टी है, वो लूज़ करने में हेल्पफुल भी रहता है और वो कैपेबल होता है कि हाँ भाई ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ करवा सके। ठीक है, खुद की भी लूज़ होती है कि वहाँ पे रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन कुछ तो, और वहाँ पे फिर केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या है, दूसरों की भी हेल्प करता है कि हाँ भाई वहाँ से अपने ऑक्सीजन जो रिएक्ट ना करे और ना ही हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करे। नॉर्मल सी बात है, कहीं पे एक बात बताओ, आग लग रही है, ठीक है, आग लग रही है, वहीं पे अगर मान लो हाइड्रोजन गैस डालेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा आग लगेगी, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी तो और भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, वहीं पे हम पानी डाल देते हैं तो पानी डालने पर क्या होता है, आग झुलसती है। ठीक है, मतलब कि आवाज़ आती है "छस", ठीक है, मतलब कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। अब ज़्यादा पानी डालेंगे तो वहाँ पे क्या है कि फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करेगा पानी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो करेगा लेकिन उनको क्या कर रहा है कि आग बुझाने में भी हेल्प कर रहा है। आई बात समझ में? खुद की प्रॉपर्टी कैसे लूज़ कर रहा है कि भाई खुद इवेपोरेट हो रहा है वहाँ पे। क्लियर है? खुद क्या हो रहा है वहाँ पे, उसका इवेपोरेशन हो रहा है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इन्वॉल्व्स एनर्जी चेंज। मतलब एक बात बताइए कि मान लो आप काम कर रहे हो ना काम? नहीं कर रहे क्या? कर रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली आप कर रहे हो। आप काम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी क्या होगी? लूज़ भी होगी, और थोड़ी देर बाद क्या होती है? गेन भी करते हैं। ठीक है, मतलब एनर्जी में क्या होता है? चेंज आता है। तो फॉर्मेशन होगा या फिर डिकम्पोजिशन होगा, कोई कंपाउंड ऐड होंगे या फिर वो टूटेंगे, तो उन कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा? एनर्जी का चेंज होगा। दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, भाई वो एनर्जी किसकी फॉर्म में हो सकती है? हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इज आइदर एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। मतलब कि ये जो हीट हो गई, लाइट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या तो ये भाई एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, या फिर ये क्या होंगे? रिलीज होंगे, मतलब इवोल्व होंगे, बाहर निकलेंगे। किससे? कंपाउंड के दौरान जब फॉर्मेशन हो रही है उसके केमिकल रिएक्शंस के दौरान, या तो हीट बाहर निकलेगी, एब्जॉर्ब होगी, लाइट बाहर निकलेगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, या फिर अपने ये क्या होता है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बाहर निकलेगी वो भी, या फिर वो एब्जॉर्ब होगी। आई बात समझ में? एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को हम कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हम क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को हमने कंबाइन करा किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, और हमें क्या मिल गया? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल जाएगी। आई बात समझ में? क्या मिल जाएगी हमें? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि H2 गैस, Cl2 गैस सनलाइट के प्रेजेंस में ले रहे हैं तो ये अपने कंपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, सेम हैपन्स व्हेन ए कंपाउंड इज डिकम्पोज। अगर सेम है, अगर हम इसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, सेम एटम है, हम इसको डिकम्पोज करते, देखिए सिल्वर क्लोराइड, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड था HCl, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? AgCl। अब यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर रहे हैं तो क्या मिलेगा अपने को? सिल्वर मिलेगा और क्लोरीन गैस मिल जाएगी। आई बात समझ में? ऊपर तो क्या हो रहा है? कम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, नीचे क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ऊपर क्या हो रहा है? एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, नीचे क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहे हैं। आई बात समझ में? दोनों ही किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। देखिए अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सनलाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। सनलाइट के अंदर क्या होती है? फोटॉन्स होती हैं, विच आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि क्या है? एक एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, दे कोज द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। मतलब क्या कह रहे हैं कि ये क्या करता है कि डिकम्पोज करते हैं किसको? सिल्वर क्लोराइड को। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो अंडरगोज डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वह जैसे ही सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हुआ है, ठीक है, वैसे ही क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड भी डिकम्पोज हो जाएगा, किसकी फॉर्मेशन करके? सिल्वर और ब्रोमाइड की फॉर्मेशन करके। आई बात समझ में? ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ये आपकी क्या थी? आपकी प्रॉपर्टीज़ थी, किसकी? आपकी केमिकल्स की, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपाउंड्स की, उनकी अंदर क्या हुआ है, क्या चेंज हुआ है, किसके बारे में हुआ है, कैसे हुआ है, ये सभी इन वीडियो के अंदर आ चुका है। ठीक है,
तो आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये पहुंच सके। और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो एलिमेंट्स कंपाउंड्स के बीच में रहेगी, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस, कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल, क्योंकि यहाँ पे कंबशन आया है ना, कंबशन आया है तो कंबशन के बारे में पढ़ेंगे, नॉन कंबशन के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आने वाली वीडियो जो रहेगी बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी आपके लिए, ठीक है। और उसी इंटरेस्टिंग वे में हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे आपको टॉपिक्स, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ टेक केयर।